सो हाय गाइस, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। हाँ जानता हूँ 2 दिन लेट हूँ, पर क्या करूँ, फिर से काम का प्रेशर आ चुका है, पर आपके लिए वीडियो लेके हाजिर हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हम अल्क्रेयंस और एल्फ्स के बीच बहुत खतरनाक फाइट होते हुए देखते हैं। एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। एक बंदे को पीछे से एक अल्क्रेयन सोल्जर आके मार देता है, पर दूसरी तरफ तभी हम तेसिया को ये देखते हुए गुस्से में उसकी तरफ आते हुए देखते हैं, जो कि आते ही सीधा उस अल्क्रेयन सोल्जर को एक ही बार में खत्म कर देती है। उसकी सर धड़ से अलग कर देती है और सिर्फ उसे नहीं, एक के बाद एक सारे अल्क्रेयन सोल्जर्स को मारने लगती है। तभी दूसरी तरफ और एक सोल्जर को देखते हैं, जो कि सीधा एक अल्क्रेयन सोल्जर के सर पे वार करता है और उसे जमीन में धंसा देता है। तेसिया कहती है, स्टांस अच्छे से लड़ना। वो उसे शुक्रिया कहता है। इस तरफ तभी और एक जगह पे और एक लड़ाई को देखते हैं। एक सोल्जर अल्क्रेयन सोल्जर के ऊपर अपने पावर से हमला करता है और उसकी हालत खराब कर देता है। और एक एक करके हम तेसिया के टीम के सारे मेंबर्स को देखते हैं, जो कि उनसे खतरनाक तरीके से लड़े जा रहे हैं और उनकी हालत खराब करते हुए जा रहे हैं। तभी वो सोचते हैं हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो नए रिक्रूट्स हैं वो भी अपने आप को अच्छे से संभाल पा रहे हैं। तभी एक मेंबर कहता है, हम इन्हें इससे आगे जाने नहीं दे सकते, अपने अपने जगह पे अच्छे से रहना। पर तभी तेसिया को एक दर्दनाक आवाज़ सुनाई देता है। वो उस तरफ देखती है। एक सोल्जर जो कि बहुत डरी हुई थी, अल्क्रेयन सोल्जर उसे मार नहीं वाला था। ये देखते ही तेसिया बाहर से निकल जाती है। दूसरे मेंबर उसे देख के शॉक होते हैं कि वो अपने फॉर्मेशन को कैसे तोड़ सकती है। इस तरफ वो सोल्जर अभी भी डरा हुआ है। वो कहता है, तुम आगे मत बढ़ना। वो सोल्जर उसे मार नहीं वाला था। तभी पीछे से तेसिया हमला करती है। वो अपने बैरियर से उसे रोक लेता है। घूमते हुए कहता है, स्नीकी लिटिल विच, तुम्हें लगता है तुम मुझसे छुप सकती हो? तेसिया कहती है, तुम्हें पे करना होगा उन सारे जिंदगियों के लिए जिनको तुमने ख़त्म किया है। और तभी वो अपने पावर्स का खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करती है और उसकी बैरियर को तोड़ते हुए उस सोल्जर को वहीं पे एक ही बार में ख़त्म कर देती है और सोचती है, मैं कर सकती हूँ, मैं इन सब को बचा सकती हूँ। उस तरफ से इसके मेंबर्स तेसिया को बुला रहे हैं। तेसिया एक के बाद एक सारे सोल्जर्स, जितने भी अल्क्रेयन सोल्जर्स वहाँ पे थे, सबको मारते हुए जा रही है और सोचती है, इन सब को ख़त्म करने के बाद मैं अपनी मेन जॉब में जाऊंगी, जो कि है अल्क्रेयन सोल्जर्स को आगे बढ़ने से रोकना। पर अगर मेरी वजह से एक भी दिकातियन सोल्जर्स बच पाए तो ये सच में बहुत अच्छा होगा। तभी हम देखते हैं बहुत सारे सोल्जर्स को किसी अल्क्रेयन सोल्जर ने बहुत बुरी तरीके से मारा था। मिट्टी के स्पाइक्स उनके बॉडी के आर पार हो चुके थे। तेसिया ये सब देखते हुए गुस्से में आगे जा रही थी। सोच रही थी, काश मेरी वजह से दिकातियन सोल्जर्स वो बच पाए। मुझे और सोल्जर्स को मारना होगा, जिसके वजह से तो फिर शायद मैं उनका बदला पूरा कर सकूं। और वो आसपास देखने लगती है। तभी एक सोल्जर को मारते ही और एक सोल्जर जो कि अपने आप को छुपा के रखा था, वो उसके सामने आ जाता है। और तेसिया बिना देर करे उसकी बैरियर को भेद करते हुए मिट्टी के अंदर से उस सोल्जर को भी वहीं पे पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। और ये आपको मैं शायद नहीं दिखा पाऊंगा ब्लर करते हुए, वो बहुत बुरी तरीके से ख़त्म करती है। मतलब चेहरे को, स्कल को पूरी तरीके से तोड़ देती है। उसकी आंखें बाहर आ चुकी है। उसे ऐसे खतरनाक तरीके से मारते हुए देख के पीछे से और 3 सोल्जर्स सीधा उसके ऊपर अटैक करती है, पर तेसिया उन सबको भी वैसे ही ख़त्म कर देती है। और तभी दूर से फिर से एक बार चीखने की आवाज़ आती है। एक सोल्जर को स्पाइक बॉल के साथ एक अल्क्रेयन सोल्जर मार रहा था। हाची नाम था उसका। तेसिया ये देखती है, पर वो कुछ कर पाती उससे पहले ही वो स्पाइक बॉल उसके चेहरे को पूरी तरह से क्रश कर चुका था, उसकी स्कल को तोड़ चुका था। पर पीछे से और एक सोल्जर उस सोल्जर को भी आके मार देता है, जो कि बहुत ही गुस्से में था। वो अब चिल्लाते हुए तेसिया को अपनी जगह पे लौटने के लिए कहता है कि उसने क्यों आखिर ऐसा करा, क्यों अपने फॉर्मेशन को तोड़ा। पर तेसिया उससे थोड़ी सी बहसबाजी करती है कि ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपने सोल्जर्स की मदद करे। पर वो बंदा उसे समझाने लगता है, नहीं, ये उसकी ड्यूटी नहीं, उसकी ड्यूटी था फॉर्मेशन में रहना और अल्क्रेयन सोल्जर्स को आगे बढ़ने से रोकना, और यह हाची की ड्यूटी था। पर यह सब सुन के तेसिया को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, मैं अपना जजमेंट खुद ले सकती हूँ। मैं अगर
ज़्यादा सोल्जर्स को बचा सकती हूँ तो मैं ऐसा ही करूँगी। पर इससे उसे भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है नहीं, तुम्हें शायद उसे जिंदा रखना चाहिए था, अपने टीम के साथ रहना चाहिए था। अगर ऐसा तुम करती तो हाची जिंदा रहता। तेसिया इस तरफ जानती है कि उसने गलत करा है, पर फिर भी गुस्से में वो समझा नहीं पाती और उसे ही गुस्सा दिखाते हुए कहती है तुम अपने लाइन से बाहर जा रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ। ये सुन के वो बंदा चुप करके रहता है और बाहर से गुस्से में निकल जाता है बिना उसे ज़्यादा कुछ बोले। इस तरफ तेसिया वो सारे सोल्जर्स को देखती है ख़त्म होके। उनकी हालत बहुत ख़राब है और वो जानती है ये गलत है वो जो भी कर रही है, पर फिर भी एक लीडर होने के नाते उसे कुछ तो सेक्रीफाइस करनी होगी। तभी देखते हैं उसके ऊपर फिर से फायर से हमला होता है। अब वो गुस्से में अपनी बैरियर को तैयार करती है। वो सारे फायर्स उसके बैरियर में आके वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं और इस तरफ तेसिया को हम बहुत ही गुस्से में देखते हैं। वो सोचती है ठीक है तेसिया, क्या तुम ऐसे ही यहीं पे खड़ा रहना चाहती हो और मरना चाहती हो? तुमने प्रॉमिस किया था अपने टीममेट्स को, आर्थर को, याद है ना? तभी उसके पीछे एक बहुत बड़े से बीस्ट को देखते हैं और उसके ऊपर और एक सोल्जर को जो कि उसकी नाम लेता है तेसिया अर्लीथ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो उससे उतरता है। तेसिया उसे देख के कहती है तुम मुझे कैसे जानते हो? वो कहता है तुम मुझे वर्नेट कह सकती हो। तेसिया गुस्से में उसके ऊपर हमला करती है और कहती है तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, बताओ तुम मुझे कैसे जानते हो? वो बंदा उसकी सारे अटैक्स को एक ही बार में रोकता है और कहता है तुम्हें अगर सच में सब कुछ जानना है तो मुझे मारना होगा और मुझसे सब कुछ बुलवाना होगा। मुझे जितना पता है तुम लोग ऐसा करने में माहिर हो और तुम्हें पसंद है बहुत। ये सुनते ही तेसिया सीधा उसके ऊपर हमला करती है और इस तरफ वो बंदा अपने दोनों स्वॉर्ड्स को सामने रखता है और उसकी अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। इस तरफ हम आर्थर को अब जाते हुए देखते हैं। वो नीचे देख रहा था और तभी सामने उस मैप को या फिर उस लाइन को देखता है जिसको कि सर्सी ने बनाया था। वो सोचता है ये आखिर किस तरह की स्पेल है, क्या एक अल्क्रियन ऐसा कर सकता है? इस तरफ सिल्वी को भी नीचे से कुछ माना फ्लैक्चुएशन दिखता है, शायद कुछ हो रहा है। आर्थर उसे कहता है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ की बैटल शायद ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, पर उन्हें आगे जाना होगा जहाँ पे सब कुछ हो रहा है। तभी उनके सामने कोई आता है, एक स्नीथ सेलरीट। वो सीधा उसकी तरफ देखता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो फिर क्या अगले एपिसोड में हम आर्थर और सिलरिट को लड़ते हुए देखेंगे, आमने सामने खतरनाक फाइट। दोनों बहुत ताकतवर है। आर्थर कितना ताकतवर है अब तक हमें पता नहीं चला है और सिलरिट भी कितनी ताकतवर है हमें ये भी नहीं पता। तो वो अगर आपको देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।